उत्तराखंड के खटीमा में बड़ा बवाल, युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने मचाया हंगामा, दुकानों में लगाई है आग। तनाव को देखते हुए खटीमा में प्रशासन ने धारा 163 लागू किया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। शुक्रवार रात को खटीमा रोडवेज परिसर में दो पक्षों के विवाद में चाकूबाजी हुई थी। वारदात में उस दौरान 23 साल के तुषार शर्मा की हत्या हुई। दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। प्रशासन ने आरोपी के पिता की चाय की दुकान पर चलाया बुलडोजर। एसआईआर के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। रैली में मतदाता सूची में गड़बड़ी, वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस। रैली में सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी हो सकती हैं शामिल। कांग्रेस की रामलीला मैदान में होने वाली रैली पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने 70 साल तक वोट चोरी की है। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद चोर हैं वो सोचते हैं कि बाकी सब भी चोर हैं। रैली को लेकर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, चुनाव आयोग ने सभी शिकायतों को नजरअंदाज किया है। आयोग कर रहा है हमारी आलोचना। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने एक निर्णायक लड़ाई की ओर कदम बढ़ाया है। रैली में बड़ी संख्या में आएंगे लोग। कांग्रेस की रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। प्रमोद तिवारी का बयान, बोले कि मैं जनता में बहुत उत्साह देख रहा हूं। ये रैली लोकतंत्र बचाने के लिए हो रही है। कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, बोले कि संसद में गृह मंत्री के जवाबों का सामना नहीं कर पाए थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भागना पड़ा था। बंगाल में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम हटे। ममता की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट हुए हैं। साउथ 24 परगना से 8 लाख नाम कटे हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी का आज मुंबई में प्रोग्राम। सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री से करेंगे मुलाकात। चैरिटी शो में होंगे शामिल। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक को फुटबॉलर लियोनेल मेसी के स्वागत के लिए सजाया गया है। शानदार लाइटिंग की गई है। हैदराबाद में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सीएम रेवंत रेड्डी के साथ खेला फुटबॉल। मैच देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे दर्शक। मेसी ने स्टेडियम में आए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। राहुल गांधी भी मेसी और रेवंत रेड्डी के साथ रहे मौजूद। कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फैंस का हंगामा। मेसी के जल्दी चले जाने पर भड़के फैंस ने सॉल्टलेक स्टेडियम में बोतलें फेंकी। नाराज फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की। खराब प्रबंधन का आरोप। फैंस के मुताबिक स्टेडियम में सिर्फ 10 मिनट ही रुके मेसी। कोलकाता में लियोनेल मेसी के होटल के बाहर फैंस का जमावड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटाया। कोलकाता में लियोनेल मेसी से शाहरुख खान की मुलाकात हुई। छोटे बेटे अब्राम को भी अपने चहेते फुटबॉलर से मिलवाया। साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने घटना से पल्ला झाड़ा, कहा कि हमारी अनुमति के बिना इसे आयोजित किया गया था। निजी कंपनी ने नहीं संभाला दायित्व। हंगामे के बाद एक्शन में आई कोलकाता पुलिस। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शत्रुघ्न दत्ता को गिरफ्तार किया। अव्यवस्था को लेकर पूछताछ हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अव्यवस्था के लिए माफी मांगी है। तोड़फोड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन। घटना पर बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने साधी चुप्पी, कहा कि जांच से पहले मामले पर कमेंट करना गलत। ममता सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ हंगामा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने निशाना साधा। कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था पर सियासत। बीजेपी के नेता सुकांतु मजूमदार बोले, पूरे कार्यक्रम को तृणमूल ने हाईजैक किया। टिकटों की बिक्री भी भ्रष्टाचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भड़के, कहा कि प्रोग्राम के नाम पर टीएमसी ने संगठित घोटाले को अंजाम दिया। मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर बीजेपी ने उठाया सवाल। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता राज में बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। कोलकाता की घटना से देश शर्मसार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आखिर बंगाल में क्यों होती है ऐसी घटनाएं। कोलकाता में दिखा इंडी गठबंधन के राज्यों का चरित्र। सपा के आरोपों पर बीजेपी के नेता साध्वी निरंजन ज्योति का पलटवार, कहा कि विपक्ष पहले ये साफ करे कि घुसपैठियों के साथ है या देश की जनता के साथ। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर बड़ा भ्रष्टाचार। ये जनता नहीं, पूंजीपतियों की सरकार। एसआईआर के विरोध को लेकर विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, बोले कांग्रेस से जीते तो चुनाव आयोग सही है और हारे तो गड़बड़ है। जनता के बीच कांग्रेस ने साख हुई है। केरल के निकाय चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को बड़ा झटका। तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। एलडीएफ का 4 दशक पुराना किला ढहा। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से पीएम मोदी गदगद। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग। एनडीए सुशासन का एकमात्र विकल्प। कर्नाटक में सीएम फेस पर सियासत जारी। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन भरा। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत 8 बड़े नेता प्रस्तावक बने। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय। आज औपचारिक मुहर लगेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 27 में अब 2017 से भी बड़ा जीत का भरोसा दिया। नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस हमलावर। अजय राय बोले, मुखिया बदलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता इनके काम से संतुष्ट नहीं।
जहरीले कफ सिरप मामले में अजय राय का योगी सरकार पर निशाना, कहा कि कमेटी बनाकर हुई खानापूर्ति, कफ सिरप तस्करों के साथ खड़ी है सरकार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, कहा कि चारा घोटाले के आरोपियों की जब्त संपत्ति पर खोले जाएंगे स्कूल। नीतीश शासन ने भी पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि गरीब लोगों का हक मारा गया, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बनेगी। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि बस्तर और पूरा हिंदुस्तान नक्सल मुक्त होगा। 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का अंत। गृह मंत्री अमित शाह बोले, नक्सलवाद से किसी को फायदा नहीं, शांति के रास्ते से ही विकास होगा। नक्सलियों से हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने की अपील की। यूपी में तेजी से चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। वाराणसी में वेरिफिकेशन का काम 100% पूरा हुआ। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि विपक्ष के वोट काटने के लिए ये सब हो रहा है। जहां बीजेपी कमजोर है वहां ये तिकड़म लगाया जा रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, एसआईआर के जरिए वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। यूपी में जिन 10 बीएलओ की मौत हुई, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। देहरादून में 3 दिवसीय अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन की शुरुआत सीएम धामी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना हमारी प्राथमिकता। गोवा जिला पंचायत चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल का डोर टू डोर कैंपेन। आप उम्मीदवार पूजन मंगलवार में मांगे वोट, आतिशी भी रही मौजूद। बीजेपी और कांग्रेस पर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा कि दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार से गोवा को पहुंचाया नुकसान। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र में युवक पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 9 दिसंबर को तलवार से हुआ था हमला। भोपाल पुलिस कर रही है 4 हमलावरों की तलाश। घायल युवक को करीब 40 से 50 टाके लगे हैं। यूपी के बुलंदशहर में एनकाउंटर, लूट और हत्या के आरोपी 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी। भोपाल में चोरों का आतंक, एटीएम मशीन उखाड़कर सड़क पर फेंका। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस है। बनासकांठा के तीर्थ स्थल अंबाजी के पास पत्थरबाजी, फॉरेस्ट की जमीन को लेकर वन विभाग की टीम के साथ झड़प हुई। यूपी के सीतापुर में जीआरपी के जवानों की फुर्ती से बची बुजुर्ग की जान। ट्रेन के आगे आए बुजुर्ग को दौड़ाकर बचाया। यूपी के बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया। वन विभाग की टीम ने मारी गोली, एक मासूम को बनाया था शिकार। बिहार के समस्तीपुर में एक युवक ने की फायरिंग, ग्रामीणों ने खदेड़कर आरोपी को पकड़ा। पंजाब के लुधियाना में रिश्तों का कत्ल, शादी के दबाव को लेकर महिला की हत्या। होटल रूम में आरोपी अमित ने उतारा मौत के घाट। छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी अमित को पकड़ा। होटल में बहस के दौरान महिला से की थी मारपीट। महिला ने आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया था। राजस्थान के चोमू में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हमले का विरोध, गुस्साए वर्कर्स ने पुलिस थाने का घेराव किया। गोवा क्लब बर्निंग केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों की रिमांड 5 दिन और बढ़ी। अरपोरा पंचायत के सदस्यों से भी हुई पूछताछ। कप सिरप के मामले में बर्खास्त एसटीएफ कांस्टेबल आलोक सिंह के घर पर ईडी की रेड। लखनऊ की आलीशान कोठी से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। आगरा में बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट बनाकर 1500 लोगों से 50 करोड़ रुपए की ठगी। गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ। घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट घटाई गई। हल्की गाड़ियों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा तय की गई। यूपी के फतेहपुर में कंटेनर और ट्रक की टक्कर, डीजल लीक होने पर ग्रामीणों ने मचाई लूट। हादसे में ड्राइवर की बुरी तरह से जख्मी। झांसी में पूर्व सपा विधायक की 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हुई सीज। प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ अवैध संपत्ति को कुर्क किया। पटना के सटे फतुहा में सड़क निर्माण के लिए फसलों पर चला बुलडोजर। मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों को पुलिस ने हटाया। कार्रवाई के बाद एक्सप्रेसवे का काम शुरू। सीतामढ़ी में भी गर्जा बुलडोजर, जाम की समस्या से छुटकारे के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सड़क किनारे से अवैध निर्माण हटाए गए। हैदराबाद में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा, अवैध दुकानों पर कार्रवाई रोकने पहुंचे एमआईएम के नेताओं की अधिकारियों के साथ बहस हुई। ध्वस्तीकरण का काम पूरा हुआ। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वालों का हाल बेहाल। CAQM ने ग्रैफ 4 की पाबंदियों को लागू किया। दिल्ली एनसीआर में ग्रैफ 4 लागू होने के बाद एक्शन में पुलिस बीती रात बदरपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आए जवान। गाजीपुर बॉर्डर पर भी मुस्तैद दिखी पुलिस। बीती रात आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की जांच की गई। ग्रैफ 4 लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट। प्रदूषण को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार। सीएम रेखा ने कहा कि इस साल दिल्ली में अब तक पराली जलाने की एक भी घटना सामने नहीं आई है। नागपुर में विधानसभा सदन के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, परिसर में एंट्री न देने पर कांग्रेस सांसद और सुरक्षा गार्ड के बीच हुई बहस। नागपुर में बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल, विधानसभा तक मार्च न करने की परमिशन पर पुलिस से हुई भिड़ंत। बिहार पुलिस को 1218 नए सिपाही मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में पासिंग आउट परेड की सलामी ली, कहा कि सब लोग ईमानदारी से काम करिए। मथुरा के वृंदावन में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी रही मौजूद। लोगों ने धर्म जी को नमन किया।
गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में बड़ी ठंड, बीती रात छाया रहा घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही कम, सड़क यातायात में हुआ प्रभावित। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बयान, बोली सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं, हर मामले में बहुत अच्छा काम हुआ है। दिया कुमारी ने कहा कि हमें अच्छी लीडरशिप मिली है, राजस्थान को ऐसी लीडरशिप पहले कभी नहीं मिली। असम के डिब्रूगढ़ में 14वें पुस्तक मेले का आयोजन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी शिरकत की। टीम इंडिया के बल्लेबाज तिलक वर्मा का मैच से पहले बयान, कहा कि किसी भी कंडीशन में खेलने को तैयार, मानसिक तौर पर हर चैलेंज के लिए रेडी। धर्मशाला की पिच पर तिलक वर्मा का बयान, कहा कि पिच से बल्लेबाजों को मिलेगी मदद, हाई स्कोरिंग मैच होने की जताई उम्मीद, मैच में ओस फैक्टर होगा चैलेंजिंग।